हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैबी पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है। कब, कैसे और कितना एडवांस टैक्स हमें पे करना चाहिए। चलिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं एडवांस टैक्स हमें कैसे पे करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग अकाउंटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.fabi.co.in। आप इस पे जाके हमारी सारी सर्विसेज देख सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, बुक कीपिंग, टीडीएस रिटर्न, आईसी कोड रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया के आइकन्स नीचे दिए गए हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब हम चलते हैं सीधा अपने एडवांस टैक्स की डिटेल्स पर। ये मैंने आपके सामने खोला है एडवांस टैक्स। जी हाँ, देखिए, एडवांस टैक्स हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जिसकी ड्यू डेट्स इधर लिखी हैं और कितना कितना हमें पे करना चाहिए वो यहाँ लिखा है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15th ऑफ जून, मीन्स हर क्वार्टर की 15th। अप्रैल मई जून जैसे फर्स्ट क्वार्टर है, तो उसके थर्ड मंथ में का जो फर्स्ट 15 डेट होती है, उसमें हमें पे करना होता है 15% ऑफ एडवांस टैक्स। ये 15% ऑफ एडवांस टैक्स का मीनिंग ये है कि हमारा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लास्ट ईयर इनकम पे कितना टैक्स लगा था। अगर सेम इनकम हमारी इस साल भी होगी, तो हमें उस इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है, टैक्स उस ईयर का स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, उस टैक्स का 15% हमें एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। सेकंड, हमारी इंस्टॉलमेंट लगती है 15 सेकेंड क्वार्टर में, जिसके आगे लिखा है 45% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये 45% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड का मीन्स क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा टैक्स बनता था, उसका 45% हमें 15 सितंबर तक जमा कराना है। सपोज कीजिए, हमने 100 रुपए का 45%, 45 रुपीज बनता है, हमें जमा कराना है इस 15 सितंबर तक। तो लेस क्या करना है कि 45 में से 15%, जो कि 15 रुपए था, वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब हमें जमा कराना है सिर्फ 30 रुपीज। ऐसी तीसरी इंस्टॉलमेंट है, जो कि अब 15 दिसंबर को हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आज 8 तारीख हो चुकी है और 7 दिन बचे हैं अभी हमारे पास, जिससे हमें अच्छे से अभी भी टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि हमारी सेल बढ़ी है कि घटी है, कितनी और बढ़ेगी मार्च तक, उसके हिसाब से क्या हमारा टैक्स बनेगा। तो उस टैक्स का 75% हमें एडवांस टैक्स जमा कराना है। और सेम इसमें भी वही है कि 75%, अगर 100 रुपीज टैक्स है तो 75 रुपीज सबमिट हो जाना चाहिए 15 दिसंबर तक, जिसमें से कि हमें 75 दोबारा जमा नहीं कराना है। 75 में से हमें 45% जो हम ऑलरेडी जमा करा चुके हैं, 15 रुपीज और 30 रुपीज, जो कि टोटल 45 रुपीज बनता है, 75 में से 45 को लेस करना है, तो सिर्फ 30 रुपीज जमा कराना है हमें। और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी होती है 15 मार्च से पहले हमें जमा कराना पड़ता है, या 15 मार्च तक, जो कि 100% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, मीन्स 100 रुपीज में से जो 75% हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो जो 25% हमारा बैलेंस है, हमें वो डिपॉजिट कराना है। अगर हम ये नहीं कराते हैं तो हमें बाद में इंटरेस्ट लग जाता है। तो सिर्फ उस इंटरेस्ट से बचने के लिए और हमारी अच्छे से टैक्स कैलकुलेशन हो जाए, हमारे रूल्स को फॉलो हो जाए इनकम टैक्स के, इसीलिए हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं और कब कब पे करना चाहिए। 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, सबकी डेट 15th है, और एक स्टैंडर्ड रेट है 15%, 45%, 75%, 100%। मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एडवांस टैक्स पे करना है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, सर कब पे करना है, कैसे पे करना है। तो ये बहुत इजी सा स्टेप है, आप खुद ही पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, आपको उस पर सिर्फ इतना ही लिखना है, इनकम टैक्स। दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिए। इनकम टैक्स पे ऑनलाइन, आपने सिर्फ इतना क्लिक करना है। ये पहली वेबसाइट आएगी www.incometaxindia.gov.in, आपको इस पे क्लिक करना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। आपको इसमें सबसे नीचे जाना, बॉटम में यहाँ लिखा है फॉर मेकिंग ई पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्लिक हियर, आपको क्लिक करना है। फिर एक अलग विंडो खुलती है, इसमें यस करना है आपको। देन ये बहुत सारे चालान नंबर लिखे हैं, चालान नंबर 281, चालान नंबर 280, चालान नंबर 282। आपको जो इनकम टैक्स पे करना है, आपको पे करना है, आप ध्यान से देख लीजिए, नॉन टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस, मीन चालान नंबर 280 के थ्रू ही आप एडवांस टैक्स पे करते हैं। यहाँ लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आप इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे, आप चालान आपका खुल जाएगा, और आपको इसमें बिल्कुल ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी, नहीं तो गलत हेड में जमा हो जाएगा। आपको इसमें सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। उसके बाद आपको स्पेसिफिकली एडवांस टैक्स पे ही कैलकुलेट करना है, टिक करना है। बैंक सिलेक्ट करना है अपना, कैसे आप पे कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, वो आपको सिलेक्ट करना है। और असेसमेंट ईयर, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर। अगर आप अपना
2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं तो इसका असेसमेंट ईयर है 21-22। ध्यान से इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने 2021 सिलेक्ट कर लिया तो ये लास्ट ईयर 1920 के लिए हो जाएगा, जो कि वो एडवांस टैक्स नहीं है, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा और आपका एक्स्ट्रा पे जाएगा, फिर आपको रिफंड लेना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से भरिए। असेसमेंट ईयर 21-22 आपको फिलअप करना है, यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी पे करके प्रोसीड करना है। बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर, और आपको टैक्स पे कर देना है। और कोई इसमें ज्यादा गणित नहीं लगाना है, सिंपल है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें हमें जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं, अकाउंटिंग सर्विस हमारी यूज कर सकते हैं।